नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कोई महिला नई प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विशाल तलवार जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हरि जी भी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यूपी की राजनीति में नया होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल हमारा है विशाल तलवार जी से। आप हमें ये बताइए कि इस बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जेपी नड्डा के साथ एक साध्वी निरंजन ज्योति जी की। क्या ऐसा हो सकता है कि वो यूपी की नई प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं? देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रतिष्ठा हमेशा प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी रही है। और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति की, वो भी प्रदेश में अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार हैं। और साथ साथ उनके स्वतंत्र देव सिंह, बीएल वर्मा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों का भी नाम इसी के साथ साथ चल रहा है। जी, क्या मायने हैं इस तस्वीर के वायरल होने के? हमें कनेक्ट नहीं हो रहा, बाहर निकल रहा हूँ। तस्वीर के जो भी मायने या जो भी कयास लगाया जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो इस तस्वीर के कई मायने हम इस रूप में ले सकते हैं, क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति प्रबल दावेदार है अध्यक्ष पद की। कई इसके साथ साथ कई और नाम भी चर्चा में हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पर उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। क्या लगता है अगर ये यूपी की नई प्रदेश अध्यक्ष बन जाती हैं साध्वी, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? 100% मिलना चाहिए। अगर ये बन जाती है तो बीजेपी को इनसे काफी फायदा मिलेगा। कई कई समीकरण ऐसे होंगे जिससे इनको कई तरह के लाभ हो सकते हैं प्रदेश स्तर पे। तो मेरा दूसरा सवाल हमारे हरि सर से है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर साध्वी निरंजन ज्योति को ये पद मिलता है, क्या इससे ओबीसी समाज में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी? छोड़िए, जाने दीजिए। इसमें है कौन, उस पर क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा ना। हरि सर जी, सुन पा रहे हैं आप प्रेयसी? जी जी जी, बोलिए। कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा था, बताएं फिर से। सर, हम ये कह रहे हैं कि इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है जेपी नड्डा के साथ साध्वी निरंजन ज्योति की। तो क्या आपको लगता है कि अगर ज्योति निरंजन यूपी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं, तो क्या इससे ओबीसी समाज में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। निरंजन ज्योति की एक तस्वीर जो है लगातार यूपी क्या देश भर के सोशल मीडिया में, चूंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है तो स्वाभाविक तौर पे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि उनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि वो साध्वी रही हैं, वो कथावाचक थी, वो निषाद मल्लाह समाज से आती हैं। और दूसरी बात यह है कि निरंजन ज्योति जो है केंद्र में मंत्री रही हैं, वो मुखर नेता हैं, हिंदुत्व का चेहरा हैं। सबसे बड़ी बात कि वो महिला भी हैं। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी में उनके नाम की भी चर्चा जरूर हुई होगी। हालांकि अभी शुरुआती दौर है और इस समय कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो तस्वीरें यूं ही नहीं आती। अगर वो वहां जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं और चर्चा का बाजार गर्म है, तो आप समझ सकती हैं कि इसका कोई ना कोई मायने है। दूसरी बात है कि निरंजन ज्योति जो है वो बहुत मुखर हैं, बोलने में हिंदुत्व की बात करती हैं, लगातार वो कथावाचक भी रही हैं। तो एक तरीके से यूपी
में अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक ये भी मैसेज देने की कोशिश होगी कि वो निषाद समाज से आती हैं, दूसरा कि महिला चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा, और आप समझती हैं यूपी में हिंदुत्व का चेहरा, यूपी खासतौर से यूपी में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर बीजेपी उनके नाम पर मुहर लगाती है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो अच्छी नेता है, वो केंद्र में भी मंत्री रही, कई विभाग संभाला उन्होंने, और वो मतलब सौम्य स्वभाव की हैं, सबसे अच्छे से बातचीत करती हैं, उनकी कनेक्टिविटी का स्केल जो है बहुत अच्छा है, वो लोगों से, कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे से खुद को कनेक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनके नाम पर बीजेपी फाइनल मुहर लगाती है तो ये अच्छा मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी के लिए आगे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। सर, यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव में इसका कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को, अगर ये बनती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी इस समय यूपी में दूसरी बार सत्ता में है और 2027 की आप बात कर रहे हैं, तो इस समय जो हम बातचीत कर रहे हैं प्रेयसी नोएडा में है, और आप समझ लीजिए कि नोएडा यूपी का सबसे प्राइम शहर में से एक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यूपी सरकार के खिलाफ आप कहीं भी जाइए, दूसरी बार सत्ता में है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं। योगी सरकार के खिलाफ बिल्कुल ये नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे योगी सरकार को रिपीट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दूसरी बात रही कि निरंजन ज्योति अगर अध्यक्ष बनाई जाती हैं तो बीजेपी और अच्छा मैसेज महिलाओं में देने वाली हैं, बीजेपी की ओर से जाएगा, क्योंकि महिला मतलब आधी आबादी, और आधी आबादी को अगर आप नेतृत्व की कमान देते हैं यूपी में, तो आप समझ लीजिए क्या अच्छा मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। दूसरी बात है कि योगी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप चाहे बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा, आप बंगाल में चले जाइए, आप महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा होगा, आपने अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ वहां पर आप ग्राउंड पर जाएंगी तो आपको लोग बताएंगे कि भाई यहाँ भी योगी जैसा दे दो, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो यूपी के लोगों के लिए ये बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है कि उनके जैसा स्ट्रांग लीडर है, उनके हाथ में कमान है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, बहुत सारी चीजें यूपी में बहुत अच्छी हुई हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और सब नाम लेते हैं। सत्ता पक्ष अगर इनके कामों की तारीफ करता है तो विपक्ष भी बहुत ज्यादा गलतियां नहीं ढूंढ पाता है। एक समय था कि यूपी के हाईवे से गुजरने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, और आमतौर पे हाईवे से लोग रात को गुजरना, जिनको लंबी दूरी जाना है वो ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारी घटनाएं हुई जो पहले की सरकार में रही। लेकिन उसके बाद योगी सरकार जब से सत्ता में आई, लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने सबसे बेहतरीन किया, उसके बाद बिजली को इन्होंने बेहतर किया, इलेक्ट्रिसिटी का जो बाकी चीजें हैं उसको बेहतर किया। तो मुझे लगता है कि यूपी में अगर योगी सरकार और जो जेपी नड्डा और बाकी केंद्र सरकार मिलकर के, संगठन मिलकर के अगर निरंजन ज्योति को बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसका फायदा तो मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सरकार अच्छी चल रही है, और अगर उसमें महिला अध्यक्ष बनाई जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और चुनाव में भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो फिलहाल ये तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साध्वी निरंजन यूपी की नई प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं। तो एक चीज और अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर आप क्लोजिंग के मूड में है तो एक आध चीज और बता दूं, चूंकि निरंजन ज्योति की बात हो रही है, एक नाम और है BL वर्मा का, विशाल तलवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, और महाकुंभ में उनका बहुत सारा हमने कवरेज देखा, कितना बेहतरीन था। विशाल जी, ये BL वर्मा का भी नाम आ रहा है, निरंजन ज्योति की तो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि BL वर्मा भी, उनको भी मौका मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, और वो कभी जो है वहाँ कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं एक वक्त में। जी, BL वर्मा, जिनका पूरा नाम बनवारी लाल वर्मा है, वो अभी सेंट्रल मिनिस्टर हैं
उपभोक्ता के मामले एवं खाद्य के मामले में बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, संगठन से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनको वो बदायूं के मूर्ता रहने वाले हैं। उनका नाम भी बहुत तेजी से रेस में चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीएल वर्मा के लिए भी कई बार मतलब कई तरीके से मीटिंग हो चुकी है और एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे और सधे हुए नेताओं में से एक है बीएल वर्मा। नहीं, एक नाम और है विशाल जी, जब चर्चा हो रही है तो चर्चा स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी चर्चा है। पिछले दिनों हमारी उनके कई करीबियों से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि वो भी रेस में हैं। तो आपको क्या लगता है, स्वतंत्र देव सिंह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यूपी सरकार में मंत्री रहे, मेरे ख्याल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे वो, और बहुत अच्छे नेता हैं, सौम्य स्वभाव के हैं। बिहार चुनाव में भी उनको देखा मैंने, वो जगह जगह जाकर के मतलब बहुत अच्छा प्रचार, लोगों से बहुत कनेक्टिविटी पार्टी की करवा रहे थे और लोगों से जुड़ भी रहे थे और मतलब बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी तो बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के है ही, साथ साथ उनका जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स में पकड़ है वो काफी मजबूत है। कई मंत्रियों से उनकी रोज की वार्ता और कई तरह से संगठन के बड़े पदाधिकारियों को एक लेके चलने की बीएल स्वतंत्र देव सिंह जी में बहुत खूबी है। पर इनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम इस रेस में है, जिसको हम लोग दरकिरार नहीं कर सकते। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े नेता है और एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बिहार चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक अलग ही पहचान बनाकर संगठन में वापसी की है, जिसके ऊपर भी विचार चल रहा है। पर इसी के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि इनको क्या प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया जाएगा या इनको केंद्र में कोई एक बड़ा दायित्व देकर भारतीय जनता पार्टी आगे इनके साथ तालमेल बना के चलेगी। विशाल जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि 3 नाम पर चर्चा हुई, 4 नाम पे, तो आपको क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग नाम कौन सा है? पब्लिक ये भी जानना चाहती है। अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि बनवारी लाल वर्मा जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा मौका देगी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और उन्हीं को लाने का लग रहा है कि उनके लाने से काफी चीजें स्ट्रांग होंगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सेंट्रल में ले जाने की तैयारी चल रही है। वहां पे उनको एक बड़ा दायित्व देके भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगा। जी जी जी, हाँ प्रेयसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि विशाल सर ने हमें बताया कि बीएल वर्मा भी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन होगा, कोई महिला बनेगी या फिर कोई पुरुष बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।